वेलकम बैक। एक दूसरा चैप्टर सभी लोगों के सामने लेके अगला आपका विद्युत विभव। विभव एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इससे पहले हमने आवेश के बारे में पढ़ा, अब हम विभव के बारे में जानेंगे। जैसे कि यहाँ पे विभव है, आप देख सकते हैं कि एक प्लस क्यू आवेश है। अब यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, जाहिर सी बात है इसके चारों ओर आपका विद्युत क्षेत्र की क्या होगी, जहाँ तक एक विद्युत क्षेत्र की अपनी एक तीव्रता होगी। अच्छा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ तक होती है? जहाँ तक बल रेखा गुजरती है वहाँ तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। मतलब ये समझ सकते हैं कि इस एरिया में जब कोई आवेश आने का प्रयास करेगा तो एक बल का अनुभव करेगा। तो मान लेते हैं कि परीक्षण आवेश यहाँ पे क्यू नॉट है और लाइक दैट कि वो कहाँ पे इन्फिनिटिव पे है ना, अनंत पर है। तो जब किसी परीक्षण आवेश को अनंत से ये विद्युत क्षेत्र बन जाएगा। अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में हम जितना वर्क डन करना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे को इसको लाने में, यहाँ तक लाने में मेरे को कोई काम नहीं करना पड़ेगा, यहाँ तक है ना। जैसे ही यहाँ क्षेत्र आऊँगा तब वहाँ पे मेरे को काम करना पड़ेगा। तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में मेरे को जितना वर्क डन करना पड़ेगा, उस परीक्षण आवेश को या इस चीज़ को हम लोग परीक्षण आवेश या फिर इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, एकांक धन आवेश। तो परीक्षण आवेश या एकांक धन आवेश को लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत विभव बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन रख सकता हूँ कि एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युत क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। और इसे हम लोग क्या करते हैं, V से रिप्रेजेंट करते हैं। और V इक्वल्स टू यहाँ पे होता है W बाई क्यू नॉट। W मतलब वर्क डन बाय क्या होता है, क्यू नॉट। इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, विभव कहते हैं। आगे इस विभव के बारे में थोड़ा सा हम लोग बढ़ें, है ना। विभव का दूसरा नाम, एक तरीके से मैं सीधे बोलूँ तो इस विभव को हम लोग एक तरीके से कार्य ही बोल सकते हैं, क्योंकि आवेश को लाने में किया गया कार्य। तो जितना कार्य करना पड़ता है उसे विभव कहते हैं, ठीक है। या इसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, कार्य बटे क्या हो जाएगा, आवेश। तो सीधा मैं बोलूँ तो विभव एक प्रकार का क्या है, वर्क डन है, कार्य है। अब देखिए यहाँ पे इसका मात्रक होता है, एक वोल्ट होता है ना। एक वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल बाय 1 कूलाम। यू नो दैट W का जो होता है जूल होता है, कूलाम यहाँ पे होगा। तो ऐसा ही मात्रक इसका जो होता है वो आपका यहाँ देख सकते हैं कि वो आपका वोल्ट होता है वैज्ञानिक के नाम से, या फिर इसका दूसरा होता है जूल प्रति कूलाम। तो ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे भी वोल्ट है या फिर जूल प्रति कूलाम है वो आपका विभव का मात्रक है। विभव सूत्र जैसे कि मैं कार्य का जानता हूँ, बल गुणित विस्थापन बल आपका गुणित विस्थापन mL/t-2 है ना। और यहाँ से आपका mL² t-2 होगा, है ना। mL² t-2 बल गुणित क्या होता है, जनरली यहाँ आप जान सकते हैं कि बल गुणित विस्थापन हो जाएगा। बल का आपका द्रव्यमान गुणित त्वरण mL/t-2 और विस्थापन का L, सो दैट mL² t-2 और AT आपका किस चीज़ का, आवेश का। तो यहाँ पे ऊपर चला जाएगा mL² t-3 है ना, और L के 1 - 1 होगा। ये राशि में अदिश है, इसलिए अदिश है क्योंकि कार्य एक अदिश राशि है। कार्य अदिश, आवेश अदिश, तो यहाँ पे संयुक्त रूप से ये भी अदिश राशि होती है। आगे क्या देखते हैं, विभव दो प्रकार से होते हैं, एक होता है धनात्मक विभव और एक ऋणात्मक विभव। अब थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि व्हाट इज पॉजिटिव पोटेंशियल एंड व्हाट इज नेगेटिव पोटेंशियल। पॉजिटिव पोटेंशियल देखिए, जब यहाँ एकांक धनावेश होगा तो धनावेश के अंदर में एकांक धनावेश को लाऊंगा तो मेरे को उसके के विरुद्ध लाने में कार्य करना पड़ेगा। मतलब यहाँ धन है मान लो और यहाँ भी धन है, तो मेरे को इसके विरुद्ध जबरदस्ती लाने में कार्य करना पड़ेगा। तो जब हम लोग क्या कहते हैं, जब एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक विद्युत बल के विरुद्ध लाने में कार्य करते हैं तो उसे हम लोग क्या करते हैं, धनात्मक विभव। या फिर धनावेश के कारण विद्युत विभव को धनात्मक विभव कह सकते हैं। ऋणात्मक क्या होगा, बाय द वे यहाँ पे चार्ज की जगह जो हम प्लस क्यू लेते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि वहाँ माइनस क्यू चार्ज हो। अब जब माइनस क्यू चार्ज हो तो उसका एक एरिया होगा। अब मेरे को यहाँ से क्या करना है, एकांक धनावेश को लाना है। तो एकांक धनावेश को मेरे को लाना नहीं पड़ेगा, अपने आप आएगा। जैसे कि आप जानते हैं केमिस्ट्री में निकाय पर किया गया कार्य, निकाय द्वारा किया गया कार्य। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस है, ये माइनस, ऑटोमेटिक आकर्षण होगा। तो यहाँ बल द्वारा किया गया कार्य, तो यहाँ पे क्या होगा, बल द्वारा कार्य किया जाएगा, मेरे को लाने में कार्य नहीं करना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम इसको क्या बोल सकते हैं, ऋणावेश के कारण जो विद्युत विभव होता है उसे हम ऋणात्मक। तो देयर आर टू टाइप ऑफ द पोटेंशियल, पॉजिटिव एंड ऑल्सो नेगेटिव। अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंट, विभव अंतर।
अब विभवांतर मतलब मैंने अभी अभी कहा कि विभव का दूसरा नाम होता है कार्य। अब जब कार्य में अंतर हो जाएगा, है ना, तब उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्य अंतर, है ना। तो कार्य में जब अंतर हो जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, विभवांतर। तो यहाँ पे जैसे डायग्राम में क्यू आवेश है, अब मेरे को यहाँ ए तक लाऊंगा तो ये भी ए होगा, बी तक लाऊंगा तो भी, जैसे जैसे नज़दीक लाऊंगा तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, और अंदर जाऊंगा तो और कार्य का मेरा बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे अंदर जाऊंगा तो कार्य का अंतर बढ़ते जाएगा, है ना। बी पर ज़्यादा कार्य वर्क डन करना पड़ेगा ए पर, तो यहाँ विभव इक्वल टू वी बी माइनस बी है। अदरवाइज यहाँ विभवांतर इक्वल टू दोनों विभवों में जो अंतर होगा उसे हम विभवांतर कहते हैं। तो यही आपका क्या होगा, वही W/Q0 ही होगा। तो यहाँ डेफिनेशन देख सकते हैं, देखिए एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यहाँ पे मैंने कहा कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उस दोनों बिंदुओं के बीच को विभवांतर हम लोग कहते हैं। ये आपका विभव में अंतर या कार्य में अंतर, ये है। दोनों का मात्रक, दोनों का राशि, दोनों का आपका विमेय सूत्र सेम होता है, इस बात को ध्यान दीजिए। अब आता है यहाँ पे एक संरक्षी बल किस चीज़ को कहते हैं। देखिए यहाँ पे स्थिर वैद्युत बल एक संरक्षी बल के नाम से जाना जाता है ना। तो यहाँ पे इसका जो कुल कार्य होता है वह शून्य होता है। कैसे, देखिए यहाँ पे मैं एक डायग्राम के लिए दिया हूँ, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। मैं किसी विभव को मतलब आपका किसी एकांक धनावेश को क्या करूँगा, घुमाऊँगा। तो यहाँ पे एक बार ए से बी तक ले आऊँगा, फिर बी से ए तक लेके आऊँगा, तो मेरे को एक कार्य करना पड़ेगा WAB जो भी है ना। ए से बी लाऊँगा तो WAB/Q0 VB माइनस बी, मतलब बी से ए तक लाने में मेरे को क्या गया कार्य। और एक बार हम लोग द्वितीय पथ नीचे साइड से जाऊँगा तो उसमें विभवांतर VB माइनस बी है। अब देख सकते हैं कि दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूँ, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि VB माइनस BA प्लस आपका VA माइनस क्या होगा, VB। तो यहाँ पे क्या होगा, WAB/Q0 जो भी है प्लस W क्या होगा, एक बार BA क्या होगा, Q0 होगा। तो यह VN BA VBN VB कैंसिल, तो यहाँ वर्गडन जो होगा WAB जो भी आप इसको बोल सकते हैं, वर्गडन बराबर क्या हो जाएगा, 0। मतलब बंद परिपथ में जो किया गया कार्य होता है वह शून्य होता है, तो वो संरक्षी क्षेत्र या फिर वहाँ जो बल होगा उसे संरक्षी बल बोलते हैं। तो संरक्षी देखिए, मैं ए से बी तक लाऊंगा, जो विभव में अंतर होगा, बी से ए लाऊंगा, तो पूरे परिपथ में मेरे को घुमाने में जो किया गया कार्य होगा वह शून्य होगा। अब एक तरीके से मान सकते हो कि जैसे हम सर्कल में क्या करते हैं, जैसे विस्थापन शून्य कब लेते हैं, जब आपका घूम घाम के वहीं आ जाते हैं, है ना। तो विस्थापन जिस प्रकार 0 होता है, संरक्षी उसी प्रकार से यहाँ पे बोल सकते हैं, है ना। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो 1 मार्क्स का जनरली क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि पृथ्वी का जो विभव होता है वह शून्य होता है। अब पृथ्वी का विभव शून्य कैसा होता है ना, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो यहाँ पे पृथ्वी का मानक विभव, एक शब्द को जान लेते हैं। मानक मतलब किसी चीज़ को माना जाता है ना। तो पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है। जैसे कि आप किसी चीज़ को आप जाते हैं कहीं भी, किसी गाँव के बाहर साइन बोर्ड में लिखा होता है कि समुद्र तल से ऊंचाई, जाहिर सी बात है समुद्र को ओरिजिन मान रहे हैं, है ना। और वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ऊंचाई को, आपका जो भी है ऊंचाई को हम लोग क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। तो क्यों समुद्र को ही हम लोग क्यों आपका ओरिजिन मूल बिंदु क्यों माने हैं कि समुद्र में थोड़ा सा पानी निकाल लो या फिर उसमें कुछ भी पानी डाल दो तो उसके क्या होगा, पानी में लेवल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए समुद्र तल को हम लोग क्या मानते हैं, उसका ओरिजिन मूल बिंदु माना जाता है। ठीक उसी प्रकार से ये जो विभव होता है, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ पे अगर धनावेश है, धनावेश मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कमी, चाहे आप पृथ्वी को जितना भी धनावेश, एक बात को आप ध्यान ले दीजिए कि पृथ्वी जो होता है इलेक्ट्रॉन का समुद्र होता है ना। तो वहाँ से जितना भी इलेक्ट्रॉन या तो निकाल लीजिए या जितना भी इलेक्ट्रॉन आप उसको दे दीजिए, उसके इलेक्ट्रॉन समुद्र है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए पृथ्वी के विभव को हम लोग क्या मानते हैं, शून्य, मानक विभव मैंने कहा आपको, है ना। तो पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है और उसी से पृथ्वी के आधार पर हम लोग किस चीज़ में कम है ज़्यादा है, वो पृथ्वी के आधार पर हम लोग उसको देखते हैं। तो इस बात को याद रखना कि थोड़ा सा विभव या इलेक्ट्रॉन थोड़ा देने या थोड़ा ले लेने से उसके इलेक्ट्रॉन में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए पृथ्वी का विभव को हम लोग क्या मानते हैं, शून्य मानते हैं। मैंने फिर से कहा ये मानक विभव है। एक
न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके सामने अभी जैसे हम V = W/Q। प्रश्न है 1.3 गुणा 10 का घात 7 कूलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में इतना कार्य करना पड़ता है, विद्युत विभव की गणना कीजिए। देखिए हमको यहाँ पे आवेश दिया है और हमको यहाँ पे दिया है वर्क डन। तो मैंने यहाँ पे 5.2 × 10⁻⁵ और Q0 1.3 × 10⁻⁷ कूलम यहाँ पे दिया है। अब मेरे को क्या निकालना है देख लीजिए, है ना, विभव V = W/Q नॉट। अब यहाँ पे मैं 5.2, मेरे को किसी को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है किसी में, यहाँ पे हो जाएगा 1.3 × 10⁻⁷। अब देखिए एक काम कर सकते हैं, यहाँ ना एक ठोक क्या है, एक आपका क्या है पॉइंटर है, उसको छोड़ दिया, यहाँ भी एक पॉइंटर छोड़ दिया। 10⁻⁵ 7 को ले जाऊँगा ना, +7 यहाँ पे हो जाएगा। अब 13 × 4 52 होता है, 5 × 10⁻, क्या हो जाएगा 2 होगा। अब 10⁻2 मतलब क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब 100 दैट मीन 100 × 4 × 100 दैट मीन 400, यहाँ पे क्या होगा वोल्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार पृथ्वी का जो विभव होता है वो उसका जो विभव होगा उतना वर्क डन, और यहाँ पे एक आवेश दिया है तो वो 400 वोल्ट होगा। या फिर इस चीज़ को आपको जूल प्रति कूलम भी आप लोग बोल सकते हैं, है। तो एक बार विभव के बारे में आसानी से पढ़िए, बहुत ही आसान सा चीज़ है ना, आप इसको समझ में आसानी से आ सकता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा। थैंक यू।